कबीर सारी सिरजनहार की, जानै नाहि कोय। कै जानै आपन तनी, कै दास दीवानी होए। कबीर सारी सिरजनहार की, जानै नाहि कोय। कै जानै आपन तनी, कै दास दीवानी होए। कबीर भली भई जो भौ परिया, दिशा गई सब भूल। ओरा गर पानी पया, जाए मिलियो ढल कूल। कबीरा धूर सकेल कै, पुरिया बांदी देह। दिवस चार को पिखना, अंत खेह की खेह। कबीर सूरज चांद कै, उदय भई सब देह। गुर गोबिंद के बिन मिले, पलट भई सब खेह। जह अनभव तह भै नहीं, जह भव तह हर नाहे। कहियो कबीर विचार कै, संत सुनो मन माहे। कहियो कबीर विचार कै, संत सुनो मन माहे। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, श्रोमणी भगत भगत कबीर साहिब जी जिन्हां दे पावन सलोकां दी विचार अज फिर एक बार आपां शुरू कर रहे हैं। समय दीयां बंदिशां दे कारण कई बार जिंदगी दा जिहड़ा समा है इधर उधर हो जाता है। इसलिए काफ़ी लंबे समय तो कबीर साहब दे इन्हां पावन सलोकां दी विचार मैं आप जी दे सन्मुख लैके हाज़र नहीं हो सकिया। तकरीबन एक महीने बाद आपां जिहड़ी अज दी वीडियो है 36 नंबर वीडियो, जिहदे विच कबीर साहब दे आपां 5 सलोक लए ने जो 176 तो लैके 180 नंबर सलोक तक तुरनगे। ये 36 नंबर वीडियो है जिहदे विच कबीर साहब ने जो बख्शिशां कीतियां ने उन्हां दे नाल आपां अज सांझ पाउण लगे हां। उस तो पहिलां गुरु फतेह सांझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कबीर साहब ने इन्हां सलोकां दे विच बड़ी कमाल दियां जड़ी गल्लां कीतियां ने, जड़ियां उन्हां उत्ते गौर करन दी लोड़ है। जिहड़ा लास्ट वीडियो दे विच आपां आखिरी सलोक साझा कीता सी, कबीर मन शीतल भया 175 नंबर, पाया ब्रह्म ज्ञान, जिहदे च कबीर साहब ने कहा सी जदों कोई इंसान परमात्मा दे सिमरन दे नाल अपनी जान पछाण पा लैंदा है तां उहदे उत्ते एक ऐसी किरपा हुंदी है कि दुनिया दे सारे कार विहार करदे होइआं भी उहदा जिहड़ा मन है वो ठंडा ठार रहिंदा है। उहदा मन खपदा जां तपदा नहीं है, मन ठंडा ठार रहिंदा है। जिन ज्वाला जग जारिया, जिस माया रूप अग ने सारी दुनिया नूं साड़िया होया, सो जन कै उदक समान। पर बंदगी करन वाला जिहड़ा इंसान है उहदे वास्ते वो ठंडे पानी का काम करदी है। भावें माया बहुत खतरनाक है। माया का मतलब पैसा नहीं है, ये मैं पहला भी कई बारी कहा। माया का मतलब दौलत नहीं है, मनी डॉलर पैसा जां होर जिहड़े पैसे दे माया दे जिहड़े रूप ने वो नहीं है। असल च माया उस हर चीज़ नूं आख्या जो परमात्मा तो टुट के सानू मिल गई, जां जिन्हों पा के असीं रब नूं भुल गए। तो कबीर साहब ने जदों अज दा सलोक लिखिया तो उहदे विच उन्हां ने कमाल ही कर दी। कहंदे एक गल याद रखियो, ये माया भी परमात्मा ने साजी है, इनू पैदा करने वाला भी निरंकार वाहिगुरू आप है।
पर यह गल आपां सारे नहीं जानते। माया दे विच किहड़ियां चीज़ां आउंदियां ने, वेखो ईरखा भी आउंदी है, द्वैश भी आउंदी है, निंदा भी आउंदी है, चुगली भी आउंदी है, फिर काम क्रोध लोभ मोह हंकार का प्रभाव भी आउंदा है। ये सारियां चीज़ां उदों बंदे उत्ते हैवी हुंदियां ने जदों रब की निगाह दे विच बंदा आउण नूं तैयार ना होवे, उदों ही हैवी हुंदियां ने। बस जदों ये हैवी हो जाण समझ लिओ साडा काम खराब होने वाला। इत्थे कबीर साहब ने कहा इनू भी तो रब ने पैदा किया, पर यह गल रब नाल जुड़िया होया इंसान जानदा जां रब खुद जानदा। फिर उस तो अगे कबीर साहब ने होर गजब कर दी इस श्लोक दे विच। क्या कहंदे ने, जदों किसी इंसान दे उत्ते परमात्मा की दया हुंदी है ते रब दा भौ रब दा डर बंदे दे अंदर पैदा हो जाए, तां हुंदा की है कि इंसान की जिंदगी दे लई बड़ी चंगा हुंदा। डर बड़ा जरूरी है। जिवें धी पुत दे विच माँ बाप दा डर ना होवे तां धी पुत विगड़ जांदा। जे औलाद दे अंदर थोड़ा जिहा डर बनिया रहे ना अपने माँ बाप दा, अपने जिहड़े पेरेंट्स उन्हां दा, तां बच्चे कदम सोच समझ के पुट्टदे आ। इसलिए आपां स्कूलों दे विच बच्चिआं नूं भेजदे आ भी स्कूल जाके पढ़ो। उत्थे जाके बच्चे का जिहड़ा ना एक मन लग जाता, उन्होंने डर हुंदा मेरा अध्यापक है, मेरा मास्टर है, मेरा टीचर है, मेरा प्रोफैसर है, तो मैनू डांटेगा जे मैं ना पढ़िया। तो कई बार बच्चे माँ बाप का उस पक्ष तो डर नहीं रखते, वो अध्यापक का रखते हैं। इसलिए गुरुद्वारे स्कूल है। हुण जे मैं ये गल कहां, जिहड़े अज ये विचार रखते हैं गुरु घर विच जाण दी लोड़ नहीं है, जे रब नूं याद रखदे हो तो घर ही गुरुद्वारा है मन्निया। पर गुरुद्वारा जिहड़ा ना उत्थे जाके सानू बहुत कुछ सीखण नूं मिलदा, पर शर्त एक है कि गुरुद्वारे दे विच रखे हुए जिहड़े वीर ने, जे ग्रंथी सिंह ने, प्रचारक ने, वो तुहानू गुरु दी सही मायने च सिक्ख्या दे रहे। ते फिर कबीर साहब ने कहा जे रब दा डर मन दे विच होवे ते रब दे डर नाल इंसान दे उत्ते एक असर तां हुंदा, उहदी जिंदगी सोहनी बन जांदी, ਉਹਦੀ लाइफ सोहनी बन जाती, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ चीज़ां ने, वकार ने, बुराइयां ने, उन्हां दे हमले तो ते उन्हां दे असर तो बंदा बचिया रहिंदा। फिर कबीर साहब ने होर कमाल कर दी इन्हां श्लोकां 'च, कहंदे देख बंदे तेरा जिहड़ा शरीर है ये मिट्टी दी एक मुठ है, इकट्ठा कीता ते शरीर बन गया, खिलर गया ते काम खत्म। इसलिए ये मिट्टी तो कोई चंगे काम लै, क्योंकि इस गल नूं याद रखी जिउणा सदा नहीं है इस दुनिया ते, पर मौत यकीनी है, ये आउणी आउणी है। तो क्यों ना मौत आउण तो पहला पहला कुछ चंगा करके इस दुनिया तो जाइए, कुछ वधिया करके दुनिया तो जाइए, जो कि मैं पहला भी कई बार कहना हुन्ना कि 4 दिनों की खेड है दुनिया। कबीर साहब ने इन्हां श्लोकां विच बंदे नूं समझाया है, बंदे तेरे शरीर दे अंदर जिहड़ा मन है ਉਹਦੇ अंदर निम्रता निर्माणता चाहिए है, चंद्रमा वर्गी शीतलता, सूरज वर्गा तेरे अंदर ज्ञान चाहिए, क्योंकि ਉਹਦੇ तो बगैर तू निकम्मा है। तो जदों तू अपनी गुरु के कोल जाएगा तो गुरु तेनों ये दोनों ही चीज़ां दे देगा। आसा दी वार पढ़ते ना आपां, बलहारी गुर अपने दिओहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार, जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इते चानन होंदियां गुरबिन घोर अंधार। बाहरले चंद्रमा ते सूरज दे होंदियां भी इंसान निकम्मा है, क्योंकि मन विच हनेरा है। पर जदों गुरु दे कोल जाएगा तो गुरु चंद्रमा वर्गी शीतलता भी दिंदा ते सूरज वर्गा ज्ञान भी दे दिंदा, ते तेरे जीवन नूं सोहना बना दिंदा। फिर तू दर दर दियां टक्करां नहीं खांदा। तो एक होर कमाल की गल जिहड़ी 180 नंबर श्लोक 'च उन्होंने कही कि जिथे अन्न भाव है ना, हुण समझियो बड़ी कमाल की इत्थे गल है, भाव के ज्ञान जिथे ज्ञान है उत्थे ही इंसान दे जीवन दे विच ये चीज़ पैदा होएगी कि मैं हुण माड़े पासे नहीं जाना। जिहड़ा अज्ञानी है वह तां टक्करां खाएगा खाएगा। जदों ज्ञान पैदा हो जाता तो फिर इंसान चंगे माड़े की समझ रखता है, बंदे नूं पता लग जाता मेरे लिए की चंगा, मेरे लिए की माड़ा, मैं की करना तो मैं की नहीं करना। सो इसलिए गुरु ज्ञान का दाता है। जदों आपां गुरु कोल आउंदे आ ते गुरबिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। गुरु तो बगैर हनेरा ही है,
ਗੁਰੂ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਝ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕੀ ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ ਕੋਇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਅੱਗ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕੀ, ਸਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਜੀ। ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿ ਜਾਣੈ ਆਪਣ ਧਣੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਆਪ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਧਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਹਿ ਦਾਸ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੀਵਾਨੀ ਭਾਵ ਦੀਵਾਨ, ਦੀਵਾਨ ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਅੱਗ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰੇਗੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁਲਾ ਦੇਗੀ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛਤਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛ ਜਾਏਗੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂ ਕਿ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ ਪਿਆਰਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਫਿਰ ਈਰਖਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਾ, ਫਿਰ ਦਵੈਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਾਮ ਦੀ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਭ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਛੇਤੀ ਕਿਤਿਆਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਭਲੀ ਭਈ ਜੋ ਭਉ ਪਰਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਟਕਣ ਨਾਲ ਕਈ ਠੇਡੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੋ ਭਉ ਭਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਦਾਸੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਠੇਡੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਉਣ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੇਦਾ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਾਹਾਂ ਵਿਆਪੈ ਜਾਂ ਕੋ ਊਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਕਿ ਧੋਖਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠੇਡੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡਿਆਂ ਠੇਡੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਠੇਡੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਦਿਸ਼ਾ ਗਈ ਸਭ ਭੂਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ
कि मैं जे रब नूं छड्डिया, उहदा घर छड्डिया, ते इस नकम्मी माया दे पिछे, ये ताकत दे पिछे जो रब ने मैनूं दित्ती है, ये पैसा जिहड़ा रब ने मैनूं दित्ता, ये सुख आराम जो निरंकार ने मैनूं दित्ते, इहदे पिछे लग के मैं तुर गया ना, ते ठेडी खाने पैने लाइफ दे विच। एडे डर पैदा हो जाए ना, फिर की हुंदा, दिशा गई सब भूल, फिर बंदा सुचेत हो जाता, तो सारे पासे छड्ड दिंदा, सारियां दिशावां भुल जाता। मैं किसे पासे नहीं जाना, मेरा तां टिकाणा गुरु नानक दा घर है। बस मैं गुरु नानक दे घर नूं छड्ड के किते नहीं जान लगा। जे सिख अज दा सोचे भी मैं सब कुछ छड्डण नूं तैयार हाँ गुरु नानक तेरे करके, तो गुरु नानक साहब क्यों नहीं तेरे लिए खड़े होणगे प्यारे, खड़े होणगे, पर तू गुरु नानक साहब उत्ते भरोसा ही नहीं करता, विश्वास ही नहीं करता, आसे पासे तुरिया फिरदा, टक्करां मारदा फिरदा। ओरा गर पानी पिया, ओरा दा मतलब गड़ा, जिद्दां मींह पैंदा गड़े डिगदे ना बर्फ दे, नूं गड़े नूं कहंदे ओरा। कहते जिस तरह ओरा गर पानी पिया, जिस तरह सेक लगन नाल गड़ा जिहड़ा हुंदा बर्फ दा वो ढलदा जाए, मिलिओ ढल कूल, ढल के ते कूल भाव नदी विच जाके मिल जांदा है। वो इसे तरह गुरु दा ज्ञान बंदे उत्ते ये असर करदा, ये डर असर करदा। इंसान आसे पासे दे सारे काम धंधे छड्ड के, आसे पासे दे सारे ध्यान छड्ड के, आसे पासे सब कुछ भटकना भुटकना छड्ड के सीधा गुरु के दरवाजे उत्ते जाके डिग पैंदा। ये डर इन्ना काम करदा इंसान उत्ते कि बंदे की जिंदगी जड़ी सोहनी बना दिंदा। डर भी बड़ा जरूरी हुंदा प्यारिओ, किते किते डर देना भी बड़ा जरूरी है। आपां मॉल में जाने आ, सामने लिखिया आंदा इत्थे CCTV कैमरे लगे, तुसीं कैमरे की निगाह दे हेठां, फिर बंदे नूं डर हुंदा भी मैं कोई गलत काम कीता ते कैमरे 'च आ जाना मैं। वो डर बड़ा जरूरी है, हाँ जी बड़ा जरूरी है। तो यही गुरु ने दसिया कि जै जै पेखों तै हजूर दूर कतों ना जाइयो, तां सब जगह ते है, तो ये समझ के चल CCTV कैमरा तां सब जगह ते लगा रब दा, ते तू गलत काम क्यों करदा फिरदा। अगे जो उन्होंने कहा कबीर साहब ने, कबीरा धूड़ सकेल कै, कहते जिवें थोड़ी जी जी धूड़ मिट्टी है इकट्ठी करके, मिट्टी नूं इकट्ठी करके पुरिया बांधी ते एक शहर एक नगर वसा दिता जाता, पिंड बना दिते जाते, मिट्टी दे घर बनते हैं सारे। कहते इस तरह देह भाव तेरा शरीर, इस तरह मिट्टी का पुतला है तेरा शरीर, जो कि रब ने 5 तत्तां तो निरंकार वाहिगुरु ने पैदा कर दिता। 5 तत्त इकट्ठे करके ते ये मुट्ठी को मिट्टी लैके रब ने तेरा शरीर तेरे नगर नूं पैदा करता, ये शरीर नूं पिंड वसा दिता। दिवस 4 को पेखना परे, याद रखी 4 को दिनां दी खेड़ है दुनिया। अंत खे की खे, जिस शरीर जिस खे तो जिस मिट्टी तो तेरा शरीर पैदा हुंदा, उस मिट्टी दे विच ही तेरे शरीर ने जाके मिल जाना। बस आही अंत है जो हर बंदे दा है, पर आपां मान नाल माड़े काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, भुल जाने भी एक ना एक दिन तुर जाना दुनिया तो। कबीर सूरज चांद कै उदय भई सब दे। हुण इस श्लोक च कबीर साहब ने की कहा कि 5 तत्तां तो ये शरीर रचना इस वास्ते हुई है कि इहदे विच सूरज अते चंद्रमा दा प्रकाश होवे। भाव की है जी कि नरम दिली अते शीतलता पैदा होण, पर यह गुण पैदा उदों होंदे जदों आपां गुरु की हजूरी च जाने। गुरु ही चंद्रमा है, गुरु ही सूरज है, गुरु ही चंद्रमा वर्गी ठंडक रूप ज्ञान दे दिंदा है, ते गुरु ही किरपा करदा है, ते नरम दिली भी गुरु ही दिंदा है। सूरज भी सतगुरु है ते चंद्रमा भी सतगुरु है, जो साडे अंदर पैदा करदा, उही शीतलता दिंदा है, उही नरम दिली पैदा कर दिंदा है। गुर गोबिंद के बिन मिले पलट भई सब खे। गुरु ते परमात्मा तो बगैर ये शरीर मिट्टी दा मिट्टी 'च जाके रल जांदा। भाव इंसान मर जांदा, खत्म हो जांदा, पर वो अपनी जिंदगी नूं सवार के नहीं जांदा। पर जिहड़ा इंसान गुरु अते परमात्मा दा भाव रखदा, ਉਹਦਾ भी शरीर खत्म हो जाता, पर वह अपने जीवन को सोहना बना के जाता। अखीरला श्लोक है, जह अन्न भाओ तह भै नहीं। अन्न भाओ का मतलब है ज्ञान। कहते जिथे गुरु का ज्ञान नहीं, भाव जिंदगी के सही रस्ते की जिथे बंदे नूं समझ नहीं, उत्थे भै भी नहीं है। हुण पूरा श्लोक सुनियो, जह अन्न भाओ तह भै नहीं, जह भाओ तह हर नाहि। कहते जिस हिरदे विच जिंदगी के सही रस्ते की समझ पैदा हो जाती है, सुनियो, उत्थे दाजन संसा कठोरता कोई खतरे नहीं रह जाते। तह भाओ नहीं।
ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਜਹ ਭਉ ਤੈ ਹਰਨਾਏ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਮਰੇ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਮਰੇ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਠੇਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਓ ਕਬੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਨੋ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਨੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਈਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। 36 ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਲੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।